सॉरी डैड। बहुत खूबसूरत घर है डैड। मेरा घर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। और तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। क्या? आओ चलो। क्या? चलो दिखाओ, दिखाता दिखाओ। हूँ। चलो 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 चलो। सजा जिंदगी देती है, कर्मों का ही फल है। मौत तो मुक्ति है। हम संसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। अब तुम ये सजा भोगोगे। सारा, ये है तुम्हारे नए डैडी। गो एंड मीट। हाय डैड। हाय हाय, कैसी हो मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। रवि, ये मेरी बेटी सारा है। जब हमारी शादी हुई तभी ये बेंगलोर में पढ़ाई कर रही थी। इसका एग्जाम चल रहा था, इसलिए ये हमारी शादी में नहीं आ पाई। सारा, आओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सो हनी, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा और नया घर? वाओ, सुपर्ब मॉम, सुपर्ब। बहुत ही शानदार है। अब हम यहीं रहेंगे क्या? यस, अब तुम यहीं रहोगी अपने नए डैड के साथ। वो मेरे डैड हैं और आप उनकी सौतेली बीवी और मैं सौतेली बेटी। कुछ भी कहो, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो हमारी मर्जी नहीं थी। ऊपर वाले की मर्जी से हम सब आते हैं और चले भी जाते हैं। उनका वक्त आया था और वो चले गए। क्या इसके लिए हम जीना छोड़ दें? और वैसे भी जिंदगी में नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी मिलते हैं। हमें सबके साथ एडजस्ट करके चलना होता है ना बेटा? ओके मॉम, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं नए डैड को पहले इन्वेस्टिगेट करूंगी प्रॉपर, फिर एक्सेप्ट करूंगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे भरोसा है वो तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। अब बेटा, मैं तुम्हारे नए डैड के बिजनेस और ऑफिस दोनों हैंडल कर रही हूँ। सो मुझे देर हो रही है, मुझे उनके साथ ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ओके बेटा? और मैंने खाना बना के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दिया है, जब दिल करे खा लेना। ओके डार्लिंग? ओके मॉम, बाय। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हो? क्या करूं डार्लिंग, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, 3 दिन से डे नाइट करके ना पूरी बॉडी थक चुकी है। रवि जी, तुम्हें तो पता है ना, मंत्री जी के साथ मीटिंग है आज। अरे मुझे पता है कि मंत्री जी के साथ मीटिंग है, पर तुम संभाल सकती हो ना। ज्यादा काम तो तुम ही संभाल रही हो आजकल। ये मीटिंग भी तुम ही संभाल लो ना प्लीज, मेरा बच्चा। ओके ठीक है बाबा, आप आराम कर लेना। ओके, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है।
जाओ तुम। टिक 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 टिक। वाओ। हाय डैड, आप इधर हो? गुड मॉर्निंग माय सेक्सी हॉटी डॉटर। गुड मॉर्निंग। आपका घर काफी शानदार है। ये मेरा घर कल तक था, आज से हमारा हो गया है। तुम भी, मैं भी, तुम्हारी मम्मा भी, हमारा घर स्वीट होम। वाओ, किचन कितना प्यारा है। ओ वाओ। वाओ। सॉरी डैड। कोई बात नहीं। सॉरी डैड। बहुत खूबसूरत घर है डैड। मेरा घर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। और तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। क्या? आओ चलो। क्या? चलो दिखाओ, दिखाता दिखाओ। हूँ। चलो 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 चलो। वाओ। अरे सारा बेटी, अरे रुको रुको रुको। अरे पानी गंदा है, स्विमिंग पूल का पानी गंदा है। डैडी बस एक बार चलते हैं ना, बहुत अरे मजा नहीं आएगा। बेटा, नहीं नहीं नहीं। आज नहीं, कल नहाएंगे। अभी स्विमिंग पूल का इतना पानी साफ गंदा है। तो है। अरे नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। कल नहाएंगे ना? नहाएंगे। हाँ चलो। कल 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 सफाई कराऊंगा, फिर तुम्हें नहलाऊंगा। अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगा। और नहीं 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 नहीं, पानी गंदा है मेरा बच्चा, पानी गंदा है। आओ बैठो 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 बैठो। बैठो बैठो बेटा। अरे पानी गंदा है, कल नहाएंगे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कल नहलाएंगे। कल 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 दोनों नहाएंगे, साथ में नहाएंगे। हाँ। आज मुझे नहाना है। क्या हुआ मॉम? आप इतनी परेशान क्यों हो? जब बेटी जवान होती है ना, तो हर माँ को टेंशन होता ही है। तू जवान हो गई है बेटा, बड़ी हो गई है, लिमिट में रहना सीख। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप ही तो कहती थी खुद सही तो दुनिया सही, और वो करो जिसमें खुशी मिले। आप ही ने कहा था ना। और वैसे भी एकदम सही आदमी से शादी की है आपने। डैड बहुत मस्तियाँ करते हैं।
आधी रात को खड़ी होके क्या देख रही हो? चलो, रात बहुत हो गई है। क्या हुआ? जब से मैं देख रहा हूं तुम टेंशन में हो। आखिर कुछ बोलोगी नहीं तो मैं क्या समझूंगा? अरे हर घर में बाप बेटी में तो ऐसा चलता रहता है। मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। सॉरी, वो मेरा सौतेला पति है। जिस तरह वो मेरी बेटी सारा को छू रहा था, मुझे उसकी नीयत पर शक हुआ। इन मर्दों का क्या भरोसा। ऐसा मत कहो, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। नहीं, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इतने गुस्से में क्यों आ जाती हो? अच्छा मुझे देखो, क्या मैं भी उसके जैसा हूँ? जब से मेरी बीवी बीमारी में चली गई, तब से मैं आज तक बस तुमसे ही तो प्यार करता रहा हूँ। तुम्हें छोड़कर मैंने और किसी लड़की को देखा तक नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर पैसे वाले का हाथ थाम लिया। तुम्हें तो एक पैसे वाला पति चाहिए था, पटा लिया अपने बॉस को। प्लीज सागर, वो सब बातें मुझे याद मत दिलाओ। मेरा दिमाग टेंशन से फट रहा है। अच्छा छोड़ो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो मीना, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है। लड़कियों को इस उम्र में कोई भी उन्हें देखकर ललचा जाता है। अगर उसे देख के तुम्हारा पति वो भी ललचा गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अब जरूरत है कि तुम्हें सावधान रहने की, अपनी बेटी को सारा को सावधान रखने की, ताकि वो अपने नए डैड रवि से कुछ दूरियां बनाकर रख सके। और सावधानी तो रवि को ही बरतनी होगी। उसे समझना होगा कि सारा उसकी बेटी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन फिर भी साला पता नहीं किसके नीयत में खोट है। मोटू, मोटू, मोटू डैड। रवि, मम्मा, ऑफिस चलना है कि नहीं? नहीं। ऐसे ही मस्ती करोगे? तुम सारा काम संभाल तो रही हो, मेरी अब क्या जरूरत है? मस्ती करने दो ना। रवि, बिजनेस पे ध्यान दो। बस हो गई ये मस्ती। मेरा ऑफिस तुम चला रही हो ना। मुझे अच्छा एक दिन और मुझे अपनी बच्ची के साथ खेलने दो। कितना आराम करना है आपको? और कल से मैं चलूंगा तुम्हारे ऑफिस तुम्हारे साथ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे इतना अर्जेंट बुला लिया? सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? नफरत हो गई है मुझे उन दोनों से। रवि, सारा, खाना लगा दिया है, आ जाओ। हाँ।
हेमा तुमने क्या मिला दिया खाने में? अरे हेमा, तुमने खाने में क्या मिला दिया यार? मॉम, क्या मिला दिया है खाने में? अब तुम दोनों का गेम ओवर। अब जाओ जहन्नुम में। जब तुम दोनों मेरी जिंदगी में नहीं थे ना, मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी और मैं ऐश करूंगी तुम्हारे दौलत के दम पर। नफरत हो गई है मुझे तुम दोनों से, पर क्यों? इसलिए रास्ते से हटाने के लिए मैंने खाने में जहर मिलाया है। हाँ? सॉरी हेमा, हमने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम खाने में जहर मिलाओगी और हमें पता नहीं चलेगा? हमने उसी वक्त तुम्हें देख लिया था जब तुम खाने में जहर मिला रही थी। तो हमने सोचा कि तुम्हारा प्लान तुम ही पर आजमाते हैं और इसीलिए हमने प्लेट की अदला बदली कर दी और इस तरह जहर वाली प्लेट हमने तुमको दे दी और तुमने ऐसा सोचा कि तुम मुझे और इसको जहर दोगी और हम मर के चले जाएंगे। अरे बावली, जो थॉट हमने कभी सोचा भी नहीं था वो थॉट तुमने हमें दे दी कि जहर मिलाकर खाने में मार दिया जाए और तू हमारे दोनों के बीच की दीवार थी और जिसको गिराना जरूरी था। जाओ मरो, जहन्नुम में जाओ। मैं भी कुछ बोलूं? बोलो। वैसे मॉम, आपने बड़े जबरदस्त इंसान के साथ शादी की है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, कैसे जिएगी वो, किसके सहारे। लेकिन मैंने सोचा अब हम साथ रहेंगे, मैं और रवि जी, और जिंदगी के पूरे मजे लेंगे। और एक आखिरी बात, तुम ये सोच रही होगी कि ये जहर वाली बात हमें कैसे पता चली? बताता हूँ। सागर, वैसे ये इलाज बहुत सटीक काम करता है। ये क्या है? इलाज, तुम्हारे टेंशन का इलाज। इसे खाने में मिलाकर रवि को खिला देना। ये ऐसी दवा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा ना तो उसको समझ में आएगा कि फूड पॉइजन से ही जान गई है। तुम्हें पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, तुम्हारा रास्ता क्लियर। रवि नहीं रहेगा, तुम अपनी बेटी सारा के साथ आराम से रहोगी, क्योंकि रवि के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस तो सब तुम्हारे नाम पे कर दिया जाएगा। मुझे वो पति भी नहीं चाहिए, मुझे वो बेटी भी नहीं चाहिए। सागर, तुम्हारे 5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। और वैसे सागर को जहर वाला आइडिया मैंने ही दिया था और साथ में जहर भी मैंने ही खरीद के दिया था सागर को। हो गया ना मामला क्लियर? जाओ मरो, जहन्नुम में जाओ।